महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाए हैं। मैं शमी साहब के पास आता हूँ, फिर मैं सबाजी और राजेश जी के पास आऊँगा। शमी साहब, आपने राजनीति को बहुत करीब से देखा है। बात सिर्फ कर्नाटक की नहीं है, पूरे भारत की है। जहाँ कुछ परिवर्तन है, कुछ बदलाव हैं, पंजाब में भी बदलाव हुए हैं और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से सरकार की जो निरंकुशता है, थोड़ी बढ़ रही है, तो विपक्षी एकता को ऐसा लगता है कि थोड़ा एक कुछ बूस्ट मिल रहा है। जो अपने डिफरेंसेस को भुला के एक प्लेटफ़ॉर्म पे आना चाहते हैं। ये परिस्थितियाँ हमने पिछले 9-10 साल में नहीं देखी थी, जहाँ आम आदमी पार्टी हो या बाकी पार्टी हो, वो कांग्रेस के साथ उसी प्लेटफ़ॉर्म पे आने को तैयार हों। नीतीश बाबू ने भी शुरुआत की है, खड़गे साहब भी थे, राहुल भी थे। कुछ थोड़ा-थोड़ा सा एक हवा में बदलाव है। हो सकता है उत्तर प्रदेश में ना हो, मैं वहाँ की हवा थोड़ी बिल्कुल ही अलग रहती है, बहुत मुख्तलिफ है एक्चुअली। लेकिन बाकी राज्यों में थोड़े-थोड़े से एक बदलाव नज़र आ रहे हैं। आप अपने चश्मे से इन बदलावों को किस रूप में देखते हैं? बात सिर्फ कर्नाटक की नहीं, पूरे भारत के संदर्भ में आपसे मैं पूछना चाहूँगा। शमी साहब। देखिए, मैं काफ़ी हद तक शीतल जी की जो बातें हैं उनसे सहमत हूँ। मुझे भी ऐसा कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा जिसे मैं कहूँ कोई परिवर्तन की हवा चलने लगी है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। और पंजाब में जहाँ मैं बैठा हूँ, वहाँ तो थोक के भाव में कांग्रेस के जो नेता हैं, वो अपनी पार्टी को छोड़कर भाजपा में चले गए हैं। कितने ही जो अमरिंदर सिंह के जो मंत्री थे, कांग्रेस के मंत्री लोग थे, वो बड़े-बड़े लोग जो ना वहाँ गए हैं। इसमें एक बात ये भी है कि उनमें कई लोग तो इस मामले में गए हैं कि कहीं भगवंत सरकार जो है उनके खिलाफ कोई जांच ना बैठा दे, कुछ ओपन ना कर दे, तो भाजपा में चले जाएंगे तो बच जाएंगे। ये भी एक है उसमें बात। लेकिन जहां तक आप बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी का जादू जो है टूट रहा है, ऐसा मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। क्योंकि देखिए, मैं बताऊं, मैं एक यहाँ की बड़ी अच्छी स्वयंसेवी संस्था है उससे जुड़ा हुआ हूँ और उसका सक्रिय काम करता हूँ। लेकिन मेरे साथ जो मेरे अधिकांश साथी हैं, उनको कभी कोई चीज कुछ गलत हो जाता है या लगता है कि ये मोदी साहब ने ठीक नहीं किया या मोदी सरकार ने ठीक नहीं किया, तो हम लोग तो कह देते हैं कि साहब नहीं, ये तो हमें लगता गलत हुआ। लेकिन वो उसको सही ठहराने के लिए हर चीज जो है ना वो उसकी प्रस्तुत करते हैं, हर तर्क दलील से बताना चाहते हैं कि नहीं साहब, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये ऐसा है। तो देखिए, जब कैसे अब सिसोदिया साहब जो हैं, अब उनको बहुत ईमानदार माना जाता है, लेकिन वहां जो कानूनी जो दाव पे चले गए हैं उनमें बताया गया ये करप्ट है। इतना ही नहीं, अब तो केजरीवाल साहब जो है उनको भी बुला लिया गया है सीबीआई की ओर से। तो ये जो है, जो ये आरोप लग रहा है कि ये जो सरकारी बड़ी बड़ी जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, तो इसमें कुछ छिपी बात तो है। लेकिन इनका जो विरोध है, वो मुझे लगता है उनका विरोध करने वाले कम हैं और उनका जो उनके हक में बोलने वाले ज्यादा हैं अभी भी। तो ये जो चीज जो है ना, ये होना तो यही चाहिए कि सही को सही और गलत को गलत कहा जाए। लेकिन वो कहने वाले भी तो लोग, ये एक तरह से ये भी एक डर पैदा हुआ है। तो ये अभी अमृतपाल का किस्सा जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ कि वो अभी कानून की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन एक हमारे यहाँ एडवोकेट थे कोई, मैं नाम तो नहीं अभी बता पाऊंगा, तो वो थोड़ा सा कुछ उसका दृष्टिकोण वो बता रहे थे, तो उसे उसे कल पुलिस ने यहाँ उठा दिया। अब ये जो है ना, दृष्टिकोण बताना या देश के खिलाफ कोई बात करना वो अलग अलग होता है, और उसने ऐसी कोई बात नहीं कही। बल्कि सच्चाई तो ये भी है कि अमृतपाल ने भी अभी तक कुछ ऐसा नहीं बोला था, ऐसा नहीं कहा था कि भाई जो देश के खिलाफ जाता हो, वो भी खुद कह रहा था। अब खालिस्तान की मांग करना या किसी और चीज की मांग करना, जैसे उत्तराखंड की मांग हुई, फलां की मांग हुई, ये तो एक शब्द है खालिस्तान का। और खालिस्तान का तो वैसे भी जो असल खालिस्तान का जो मीनिंग है, जहां पर खालिस लोग हो, खालसा हो, खालसा का मतलब है खालिस, शुद्ध लोग रहते हो। चलो ये तो अलग से रहा है। तो मैं घूम फिरा कर फिर वहीं पर आ रहा हूं कि मैं शीतल जी की बात से सहमत हूं कि मुझे भी अभी तक कोई साफ साफ बात नजर नहीं आ रही है कि यो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जाती हो या कोई ऐसी हवा बंद गई हो या बन रही है, अभी तक